ब्रिटिश फिलोसोफर एलन वॉट्स कहते हैं कि जब आप पानी के सरफेस पर रहने की कोशिश करते हो तब आप डूबने लगते हो, लेकिन जब आप हाथ पैर मारने की बजाय डूबने की कोशिश करते हो तब आप सरफेस पर आकर तैरने लगते हो। यानी कि हम जितना एक चीज़ के पीछे भागते हैं उतना ही वो चीज़ हमसे दूर जाती है, मतलब हमें उतना ही अपोजिट रिजल्ट मिलता है। इससे बोलते हैं द लॉ ऑफ रिवर्स एफर्ट या फिर द लॉ बैकवर्ड्स लॉ। इस लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पॉपुलर एग्जांपल दिया जाता है पिंक एलिफेंट का, कि अगर आपको बोला जाए कि अगले 10 मिनट तक आपको पिंक एलिफेंट के बारे में मत सोचना, आप जितना उस इमेज को बाहर निकालने की कोशिश करोगे उतना ही आप उस एलिफेंट के बारे में सोचते रहोगे। लेकिन जैसे ही आप इस इमेज को अपने दिमाग से निकालने की कोशिश बंद कर दोगे, वैसे ही वो इमेज खुद ब खुद आपके दिमाग से निकल जाएगी। लेकिन ऐसा क्यों, और क्या यह लॉ हमारे लाइफ के बाकी एरियाज पर भी अप्लाई होता है? क्योंकि कॉमन एडवाइस तो यही कहती है कि जब हम बाहरी दुनिया में कुछ अचीव करना चाहते हैं तो हमें उस पर एम करना चाहिए, उसके पीछे भागना चाहिए, और इवेंचुअली वो चीज़ हमें मिल भी जाती है। जैसे एक मूवी में शाहरुख खान ने कहा था, अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। उसे कहते हैं द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन बैकवर्ड्स लॉ हमारी चीज़ों को हासिल करने के पीछे की मेंटल स्टेट यानी हमारे माइंड सेट पर फोकस करता है। द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक बुक में बताया गया है कि पॉजिटिव एक्सपीरियंस के पीछे भागना ही अपने आप में नेगेटिव एक्सपीरियंस है, जबकि नेगेटिव एक्सपीरियंस को एक्सेप्ट कर लेना ही एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस है। यानी इस पैराडॉक्स को बैकवर्ड्स लॉ बोलते हैं कि जितना आप हर समय अच्छा फील करने की कोशिश करते हो उतना ही आप उस फीलिंग को खोते जाओगे। क्योंकि इस तरह से तो एक चीज का पीछा करना इस फैक्ट को रेनफोर्स करता है कि आपके पास पहले ही उस चीज की कमी है, और इस स्टेट को वो बार बार क्रिएट करते हो। एग्जाम्पल के तौर पर एडिक्शन तब तक दूर नहीं होती जब तक आप एडिक्शन के ऑब्जेक्ट और किस तरह से इस आदत से बाहर निकल सके इसके बारे में सोचते रहोगे, क्योंकि ऐसा करने से आपके माइंड में ये चीज़ और पक्की होती जाएगी कि आप एडिक्ट हो और आपसे एडिक्शन छोड़ी नहीं जा रही। जब आप अपनी प्रॉब्लम को कस के पकड़े रहने की बजाय कुछ ज़्यादा मीनिंगफुल करने की कोशिश करते हो, अपनी ग्रोथ पर फोकस करते हो, उन हैबिट्स को डेवलप करते हो जिससे आपकी हेल्थ इंप्रूव हो, तो ये चीज़ खुद ब खुद कम होने लगती है। सिमिलरली जब आप ब्रेकअप के बाद मूव ऑन नहीं कर पाते, तब अपने एक्स को बुलाने और अपने दिमाग से उन मेमोरी को डील करने के तरीके मत ढूंढो। इस तरह से तो आप उनके बारे में और सोचने लगोगे। इसके बजाय अच्छी लाइफ जीने पर फोकस करो और अपनी हीलिंग पर ध्यान दो, और ऐसे आप खुद ब खुद मूव ऑन कर जाओगे। या फिर आप सक्सेस और बहुत सारा पैसा चाहते हो तो अपने दिमाग को हमेशा पैसों के थॉट से मत भरे रखो, बल्कि उन हैबिट्स बिल्ड करो और एक ऐसे इंसान बनने पर फोकस करो जो पैसे को अट्रैक्ट करता है। उन स्किल्स को ढूंढो जिससे पैसा बनाया जाता है। हम अधूरा या दुखी तब महसूस करते हैं जब हम अपने प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस से डिससैटिस्फाइड होते हैं। जितने ज़्यादा डिससैटिस्फैक्शन होगी उतना ही हम दुखी रहेंगे, अपनी करंट प्रॉब्लम से बाहर नहीं निकल पाएंगे। अगर आप परफेक्शन का पीछा करोगे तो आप हमेशा इनपरफेक्ट रहोगे। अगर आप लोनलीनेस से छुटकारा पाने की कोशिश करोगे तो आप और लोनली फील करोगे। अगर आप सोने की कोशिश करोगे तो आपको नींद नहीं आएगी। अगर आप डर को अवॉइड करोगे तो आप और डर महसूस करोगे। लेकिन अगर आप नेगेटिव चीज़ों को एक्सेप्ट कर लो और तो आप पॉजिटिव फील करोगे। अकेले रहने पर भी खुश रहोगे, अपने डर को फेस करके साहस हासिल कर पाओगे। नेगेटिव एक्सपीरियंस एक्सेप्ट करना ही एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस है, लेकिन आप नेगेटिव एक्सपीरियंस से दूर भागते हो। ये आपका दुख बढ़ाएगा। अगर हैप्पी, सक्सेसफुल और हेल्दी बनने की कोशिश मत करो। आप एक अच्छा इंसान और एक अच्छी लाइफ जीने पर फोकस करो। बाकी चीज़ें खुद ब खुद मिल जाएंगी। आपके क्या थॉट है
हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।